अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी हुज़ूर नाज़गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एटीन। नाज़रीन, यहाँ पर रज़ा हाल में मौजूद और यहाँ पर हर महीने वज़ीर आला जो पंजाब है उनकी ख़ुसूसी हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जहाँ एक ही छत के नीचे रेवन्यू अमला जो है सारा मौजूद होता है, ताकि जिससे मुतल्लिका जो काम हो, शहरियों के जो भी मसाइल हैं उन्हें जिस तरह भी दुश्वारियों का सामना है, जिससे रिलेटेड जो काम है वो एक ही छत के नीचे रेवेन्यू का अमला यहाँ मौजूद होता है और एट द स्पॉट इसको हल करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर मौजूद डिप्टी कमिश्नर भी और रेवेन्यू के जितने भी तमाम ऑफिसरान हैं कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं खुली कचहरी की अहमियत के हवाले से, और यहाँ पर शहरियों के मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनको किस तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं खुली कचहरी के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि बताया, वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर रज़ा हाल में मौजूद है। यहाँ पर जो खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, यहाँ रेवेन्यू से रिलेटेड जितना भी अमला है वो यहाँ मौजूद है, और इसी हवाले से खुली कचहरी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या समझते हैं शहरियों के मसाइल हल करने को किस तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है कि बाकी यहाँ पर मसाइल हल किए जा रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है खुली कचहरी वाला। यहाँ पे मैं, मेरे एडीसीआर, बाकी एसी साहिबान और फील्ड का जो रेवेन्यू का स्टाफ है वो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एप्लीकेंट का जिस तरह का भी मसला होता है हम मुतल्लिका अफसर को बुला के फ़ौरन उसका तदारुक करा रहे हैं। अगर कोई मौका विज़िट होना है या कोई अदालत में केस लगा हुआ है तो फिर उसमें जो कानून के मुताबिक जितने दिन है वो लगेंगे। बाकी उसके अलावा जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ मौके के ऊपर ही हम उनको रिजॉल्व भी करवा रहे हैं। फॉलोअप के लिए, ट्रैकिंग के लिए हम एप्लीकेंट्स के नंबर भी नोट कर रहे हैं ताकि हम बाद में उनको कॉल करके उसका फीडबैक भी लेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि अपने शहरियों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। अच्छा, तो किस किस्म के मसाइल का सामना ज़्यादा है, किस किस्म के मसाइल एट द स्पॉट हल हो जाते हैं और जो नहीं हल हो पाते वो किस टाइप के हैं? जो कोई वास्ता से मुतल्लिका मसला है या सफाई से मुतल्लिका मसला है उस पर तो हम फ़ौरन ही टीमों को रवाना करके इमीडिएटली उसके ऊपर हम कार्रवाई करवा देते हैं। जो ज़मीन की तकसीम से मुतल्लिका मामलात है वो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है एक मेजरमेंट होगी, रेवेन्यू स्टाफ ने विज़िट करना है या अदालत में केस लगेगा तो उसमें कानून में कुछ दिन बताए होते हैं कि वो मौका विज़िट होगा और पार्टियों की बहस होगी, उसके ऊपर कुछ दिन लगते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी इशूज़ हैं वो हम कोशिश करते हैं कि इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करवा दें। सर, लास्ट में एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। रेवेन्यू के हवाले से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान इस वजह से हो रहे हैं कि 18-18 साल, 20-20 साल स्टे दे दिए जाते हैं, लोग मर जाते हैं, वो केसेस जो हैं एंड होने में नहीं आ रहे होते। इसके लिए क्या जी, हम लोगों ने मेरी अपनी कोर्ट भी है, मेरे एडीसीआर की भी कोर्ट है, मेरे जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनकी भी कोर्ट है। हमने पिछले कुछ थोड़े से टाइम में कोई 1000 के करीब हमने डिस्पोजल किया, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी थी। हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जिस दिन मेरी एडीसीआर की कोर्ट होती है, मेरी अपनी कोर्ट होती है, मेरे ऑफिसर्स की कोर्ट होती है, हम बैठें, बहस सुनें, केस के ऊपर डिबेट हो और आर्गूमेंटेशन हो और उसके बाद उसकी हम टाइमली मेरिट के ऊपर डिस्पोजल करें। इसके अलावा हम लोग अपने नंबर आप सब लोगों के पास हैं हमारे, किसी को किसी तरह का भी कोई भी फाइनेंशियल कंप्लेंट आती है कि मेरा कोई स्टाफ, रेवेन्यू वाला, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार पैसे मांगते हैं, वो फ़ौरन आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या मैं दफ्तर में भी अवेलेबल होता हूँ, आपको पता है। मुझे आके बताइए, इस चीज़ के ऊपर, करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। एडीसीआर मोहम्मद अबू बकर भी खुली कचहरी में मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे खुली कचहरी के हवाले से भी और लोगों के जो रजिस्ट्री के मसाइल आ रहे हैं, रजिस्ट्री के हवाले से मतलब क्या इकदाम कर रहे हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए? मतलब बहुत बहुत अरसा वो जो है लटके रहते हैं, और मतलब करप्शन के हवाले से भी क्या इकदाम हैं कि रजिस्ट्री के हवाले से करप्शन की रोकथाम क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुली कचहरी का एक तो मकसद ये है कि जो मसले मसाइल हैं वो लोगों की मौजूदगी में रेवेन्यू अफसर को, पटवारी को, सब रजिस्ट्रार को, एडीएलआर को यहीं पे बुलाया जाता है, आमने सामने बात की जाती है और अगर मसला वहीं पे हल होने वाला है तो हम स्पीडी उसका डिस्पोजल कर देते हैं। जैसे किसी को फ़र्द नहीं मिल रही या किसी के तमाम टैक्सेस पूरे हैं और उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही तो हम उसको उसी वक्त कन्वे कर देते हैं। फेक रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। मैडम, अगर फ़ेक रजिस्ट्री की हमारे पास कोई बोगस रजिस्ट्री की ऐसी दरख्वास्त आती है, कोई कंप्लेनेंट आता है कि बोगस रजिस्ट्री करवाई गई है मेरे रकबे पे, तो हम उस पर पीडा भी लगाते हैं मुतल्लिका लोगों के ख़िलाफ़ और हम उसका इंतकाल भी कैंसिल कर देते हैं। और इसके ऊपर मैंने 2-3 अपने रजिस्ट्री मुहर्रर थे उनको सस्पेंड भी किया है और वो पीडा की इंक्वायरी फेस भी कर रहे हैं। रजिस्ट्री के हवाले से जो इतना इतना स्टे दे दिए जाते हैं, एप्लीकेंट जो है वो मतलब रुल जाता है, वो मर जाता है, उसके केसेस हल नहीं हो रहे। जैसे मैंने कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी यही सवाल किया था। 18-18, 20-20 साल से केसेस चल रहे हैं लेकिन स्टे दे दिया जाता है। इसके लिए क्या हाल है कि उनको रिलीफ दिया जाए? नहीं मैडम, एक तो है हमारे जुडिशल केसेस, उसमें हमने 1000 से ऊपर फैसले किए हैं पिछले 8 महीने में। जो रजिस्ट्री के आप मैटर की बात कर रही हैं वो दूसरी तरह से है। उसमें ये होता है कि आपने पुराने टाइम पे कोई रजिस्ट्री करवाई 90s में
या अर्ली 2000 में उस रजिस्ट्री का एक इंतकाल होना था जो रेवेन्यू अफसर ने पास करना था, वो इंतकाल नहीं पास हो सका, तो लिहाजा वो हमारी जमाबंदी में मालिक नहीं आ रहा और वो कहता है मेरी रजिस्ट्री का अंदराज किया जाए। उस पर स्टे कोई नहीं होता, लेकिन चूंकि वो रजिस्ट्री बड़ी दरीना होती है, फिर हमने उस टाइम पे उसको कोर्ट में लगा के सुनना होता है दोनों पार्टीज़ को। बेचने वाला जो था उसको हम नोटिस, लिफाफा, अखबार, इश्तिहार करते हैं ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो रजिस्ट्री है ये ऑथेंटिक थी, रिकॉर्ड रूम से उसकी रिपोर्ट ली जाती है और वाकई बेचने वाले ने रजिस्ट्री इसको दी थी। तो उस तरह के केसेस हैं जो पुरानी रजिस्ट्रियों के पेंडिंग होते हैं, उनके अमल दरामद के। वैसे हमारे कोर्ट में 1 साल से ऊपर कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे कि बताया कि खुली कचहरी के हवाले से रज़ा हाल में मौजूद है और यहाँ पर रेवेन्यू जो अमला तमाम का तमाम मौजूद है। हमने यहाँ डिप्टी कमिश्नर से भी बात की और हमने यहाँ पे ADCR जो मोहम्मद अबू बकर है उनसे भी बात की। उन्होंने बताया कि किस किस्म के मसाइल का शहरियों का सामना है, किस किस्म के मसाइल एट द स्पॉट हल हो जाते हैं और जो मसाइल हल नहीं हो पाते वो किस किस्म के हैं। नाज़रीन, उन्होंने ये भी बताया कि शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए जो इक़दाम हैं उनको किस तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कि आज का हमारा प्रोग्राम और नईम साहब की बातें आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी और अपनी यंग जनरेशन को मैं मोटिवेट करना चाहूँगा ये कह के कि आप इनकी जर्नी से फ़ायदा उठाएं और जो स्टेप्स ये लेके आज इस मकाम तक पहुँचे हैं आप इनसे सीखें, इनके पास आएँ। ये हमेशा वेलकम करते हैं अपनी हमारे नए नौजवान लोगों को। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube, Facebook और Instagram पर, या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nnewshd.com। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, ज़राअत हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मौशत में, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है बदकिस्मती से हमने ज़राअत में उस तरह से तरक्की नहीं की, ना ही टेक्नोलॉजी के हवाले से, ना ही खादों के हवाले से, ना ही पेस्टिसाइड के हवाले से अपने किसान को किसी भी तरह का हमने रिलीफ फराहम नहीं किया। हमारे इदारे काम तो कर रहे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इदारे बना दिए हैं ज़राअत की, जो ज़राअत को देखते हैं, पेस्टिसाइड को देखते हैं, फर्टिलाइजर्स को देखते हैं। इसके अलावा नई से नई रिसर्च जिद्दत के साथ किस तरह से जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस तरह से खातिर खा कोई असर नहीं होता और ना ही कोई फायदा होता है। इस हवाले से बात करेंगे कि खादों के हवाले से क्या तरीकाकार होता है, किसान किस तरह से जो है अपनी जो उनकी खेती बाड़ी है